अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान और क्रिकेट, बहुत कुछ हो रहा है और दुनिया क्रिकेट में अब उससे भी ज़्यादा हो रहा है। कई खिलाड़ी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से रहा, यानी पाकिस्तानी निजात हैं, या तो उनकी पेरेंट्स में से कोई एक पाकिस्तानी है या वो पैदा पाकिस्तान हुए, फिर वो दूसरे मुल्कों में गए। अमरीकी खिलाड़ी भी उसमें शामिल हैं। 6 मुख्तलिफ टीम्स के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के भी हैं और भी हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। अब मामला ये है कि दुनिया का मुतनाज़ तरीन वर्ल्ड कप होने जा रहा है जिसके अंदर लोगों को वीज़े नहीं दिए जा रहे। पहले ही बांग्लादेश ने जाने से मना कर दिया है। अमेरिका ने भी बड़ा वाज़े स्टांस लिया कि हमारे खिलाड़ियों को प्रॉपर वीज़ा मिलना चाहिए, ये खेल है, इसको इस तरह नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड कप हुआ, बहुत टेंशन रही जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ अमेरिका और रशिया की, लेकिन आपने देखा तमाम खिलाड़ियों को वीज़े दिए गए, प्रोटोकॉल दिए गए, डिग्नेटरीज आए और एक दूसरे से मिले। सऊदी अरब के किंग भी गए। फुटबॉल वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा हुआ। इसी तरह हमेशा से क्रिकेट जेंटलमैन गेम रही है, उसका वर्ल्ड कप कभी मुतनाज़ नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है कि भारत ने इतना गंद घोल दिया कि दुनिया भर कहने पर मजबूर है कि आखिर क्रिकेट के साथ कर क्या दिया। कभी आईपीएल को लेके खिलाड़ियों को बाहर निकाल देना, कुछ ख़ास नेशनैलिटीज़ के पाकिस्तानी या बंगाली खिलाड़ियों को बाहर निकाल देना, फिर टीम्स को वीज़े ना देना, फिर दूसरी टीम्स में पाकिस्तानी निजात या बांग्लादेश निजात क्रिकेटर्स हों, उनके लिए परेशानियां बन रही हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वर्ल्ड कप की तैयारी के दौरान ये रखना इन्होंने ख़ुद डाला था, जो दुनिया के लिए इन्होंने कील ठोकी थी, आज इनकी कब्र में वो आखिरी कील ठोक रही है। दुनिया कह रही है इस तरह की जगह पर वर्ल्ड कप रखना ही नहीं चाहिए। और आप देखिएगा कि आगे ओलंपिक्स होना है, जिसके लिए इंडिया तैयारी कर रहा था कि ओलंपिक्स की बिड करे। उसमें सबसे बड़ा मसला आएगा ओलंपिक्स में कि जब अरशद नदीम जैसे खिलाड़ी जो कि ओलंपिक्स का सर का ताज हैं, जब वो नहीं जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। वहाँ भी एक गंद होगा। तो ये सब कुछ इंडिया ने खुद शुरू किया था, तो आज उसी में खुद गिर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग, उसकी टीम्स ऑक्शन के तरीका कार पे बात कर रही हैं। आज एक बड़ा अहम इजलास भी जारी है। तो ऑक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे हम भी कुछ बात करके देखेंगे। और क्यों नहीं होना चाहिए, अभी फिलवक्त तो होता मैं भी नहीं देख रहा। मुल्तान सुल्तान पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद रन करनी थी, लेकिन 2 टीम्स बहुत अच्छे पैसों पर बिकी, वैल्यूएशन बहुत अच्छी हो गई। तो कहा चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने उस दिन कि मेरी टीम अगर कहेगी, जो कि अब जिद कर रही है कि इसको हमें दोबारा ऑक्शन करके तो कर देनी चाहिए, फ्रेंचाइज दे देनी चाहिए, तो अब उस पर भी जा रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि एक बिजनेस मॉडल है। अली तरीन थोड़ा सा बैकफुट पर गए हैं अपने मौक़िफ़ से और उन्हें भी समझ आई है। अली तरीन जब तक पीएसएल का हिस्सा थे और मुल्तान सुल्तान के ऑनर थे, तब तक पूरा पाकिस्तान उन्हें जानता था, उससे पहले भी नहीं जानता था। और ये सारे ऑनर्स को तमाम तर लोग पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से जानते हैं। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी अननोन रहता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू होगा, इस पर भी बात करेंगे। अंडर 19 का मैच जारी है, उस तो अभी ज़रा लंबा चलना है, उस पर भी हम कल अगले मंडे को इंशाल्लाह उसके रिजल्ट पे बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने पहले हाफ की बॉलिंग बहुत अच्छी की है। अब देखना है कि पाकिस्तान अपनी बैटिंग में क्या कमाल करता है। अब आएंगे हम पाकिस्तान की सिलेक्शन पर, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरी सिलेक्शन होगी। क्या यही रेप्लिकेट करेगी सारी की सारी जो स्क्वाड होगा, यही जाएगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए, या इसमें भी कुछ चेंजेस का अमल दखल हो सकता है? बहुत सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मुश्तबा हसन हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, साथ ही साथ मुदस्सिर चौधरी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, अहमद हमाद सिद्दीकी साहब साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, अपना शो भी करते हैं क्रिकेट को लेकर। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। पहले ज़रा, चूँकि वर्ल्ड कप का मामला है, मुतनाज़ तरीन मुश्तबा वर्ल्ड कप है ये, मुतनाज़ तरीन वर्ल्ड कप मैं कह रहा हूँ। आज से पहले इतना ख़राब, इतना कचरा, इतने स्टिग्मा क्रिकेट में कभी नहीं हुआ जितना मैं इस वर्ल्ड कप में देख रहा हूँ। और इसकी वजह भी भारत खुद है, अपने गड्ढे में खुद गिर रहा है। बिल्कुल, अगर जैसा आपने कहा कि मुतनाज़ वर्ल्ड कप तो ज़रूर है, और अभी तक तो हमें ये नहीं पता कि कौन सी टीम जाके इंडिया में खेलेगी, किसने श्रीलंका में खेलना है, किसके मैचेस कहाँ पे हैं। स्केड्यूल का ऐलान तो कर दिया गया था कि बांग्लादेश के मैचेस इंडिया में होने हैं, लेकिन अब बांग्लादेश ने जो स्टांस लिया है, और अब उसके बाद ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया फैसला हमारे लिए इस वक्त, क्योंकि अब तो वर्ल्ड कप में तकरीबन 30 दिन भी नहीं रहते, महीने से भी कम का वक्त बाकी है। और अभी तक ये पता नहीं है कि बांग्लादेश ने खेलना है इंडिया में या श्रीलंका में खेलना है, या फिर अब तीसरी ऑप्शन जो है पाकिस्तान ने जो अपना एक मौका दिया कि पाकिस्तान में आके खेले, तो बड़ा अच्छा ये अगर हो जाता है, जो कि ज़ाहिर तो नामुमकिन है कि पाकिस्तान में मैचेस करा दी जाए इनके, उस तरह पे इंडिया और पाकिस्तान को होस्ट हो जाएंगे, तो ये बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन श्रीलंका में मैचेस होना काफ़ी हद तक मुमकिन है। बांग्लादेश के मैचेस, बांग्लादेश का स्टांस बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर स्टांस है, और उन्होंने अपने जो
एक सिक्योरिटी इश्यूज़ को जो है, और बिल्कुल जायज़ इशू है, इसमें ऐसा नहीं है कि भारत जैसे मुल्क में बांग्लादेश टीम जाएगी तो वो अपने आप को महफूज समझेगी, फिर उनका जो फोकस होगा वो क्रिकेट की बजाय सिक्योरिटी पे रहेगा, और जितनी भी मैनेजमेंट है उनके साथ उनकी, तो ये सारा मामला जो है इस वक्त आईसीसी के पास है। अब आईसीसी क्या इस पर फैसला करता है? आईसीसी तो खुद फंस चुका है, एक तरफ भारत पार्टी बना हुआ है, आपने एक तरफ भारत। चीज़ बताएं इसमें ऐड करें मुझे, आईसीसी ये होता कौन है कि फोर्स करे? पहले तो कभी नहीं किया, इंडिया को तो नहीं किया फोर्स, अब फोर्स किया जा रहा है बांग्लादेश को, नहीं आप चले जाएं। उन्होंने जब हतमी फैसला दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है वरना हम बाइकआउट करेंगे, फिर जाके उन्हें समझ आए। देखिए, अगर उनका आईसीसी का सदर जो है वो भारतीय है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत के लिए एक और शर्मिंदगी का बायस बने। पहले पाकिस्तान इनकार किया, अब अगर बांग्लादेश भी करता है तो कल तीसरी चौथी टीम भी आएंगी, और आने वाले जो वर्ल्ड कप है, आने वाले जैसे अपने ओलंपिक्स का, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलात हो जाएंगी भारत को, जो कि अभी भी शुरू हो चुकी हैं। अभी भी कई ऐसे टीमें हैं जो कि भारत जाने से कतरा रही हैं, किसी को वीज़ा इशू है तो किसी को सिक्योरिटी इशूज़ है, तो किसी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को देखा देखी कहा है कि वहाँ पे हमारे प्लेयर जो है वो बिल्कुल महफूज नहीं है, क्योंकि हर तकरीबन ऐसे कई एसोसिएट टीम्स हैं जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी मौजूद हैं। तो जब वो मेन प्लेयर उनके हैं, सिकंदर रज़ा जैसे जिम्बाब्वे के प्लेयर है, मेन कैप्टन है, प्लेयर है, अगर जिम्बाब्वे को वीज़ा नहीं मिलता, सिकंदर रज़ा को वीज़ा नहीं मिलता, तो क्या फ्यूचर होगा वर्ल्ड कप का जिम्बाब्वे के लिए? ये भी बड़ा एक सवालिया निशान है अभी कि अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, जिम्बाब्वे ने कैटेगोरिकली एक लेटर भी लिख दिया है कि भाई अगर सिकंदर रज़ा को वीज़ा नहीं मिलता तो हमारे बारे में भी सोचें। फिर ऑब्वियसली ये तो होना है कि अगर आप एक उनके कैप्टन को वीज़ा नहीं देते तो बांग्लादेश नहीं जाएगा, जिम्बाब्वे नहीं जाएगा खेलने, बाइकआउट करेगा, और ये भी अच्छा डिसीजन। अमेरिका के खिलाड़ियों को प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आ रही है, बहुत मुतनाज़ हो गया मुस्तफा। अभी मुश्किल भारत के लिए भी है, और उससे ज़्यादा मुश्किल आईसीसी के लिए। एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ पूरा जो वर्ल्ड कप के जो मेंबर्स टीम है वो हैं, तो अब आईसीसी एक तरफ भारत के खिलाफ जाके फैसला करता है तो भारत नाराज़ हो जाता है, आईसीसी के लिए भी बड़ा मुश्किल है। और फिर जय शाह बतौर सदर ये कभी नहीं चाहेंगे कि ठीक है वो दूसरी टीमों को अलाउ कर दें कि वो बांग्लादेश जो है वो श्रीलंका में खेले, फिर अगर सिकंदर रज़ा को वीज़ा नहीं मिलता तो उनके मैचेस भी श्रीलंका में शिफ्ट करें। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, बांग्लादेश तो अपने स्टांस में बड़ा क्लियर है, या बाइकआउट है या इंडिया में मैचेस नहीं खेलने, इनके दो ही मौक़िफ़ है, तीसरा तो ऑप्शन है ही नहीं। जबकि आईसीसी इस वक्त कंप्लीटली इस वक्त पजल है कि करना क्या चाहिए। क्या हमें इंडिया के खिलाफ जाकर बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में शिफ्ट कर देने चाहिए? जिम्बाब्वे में अगर सिकंदर रज़ा को वीज़ा नहीं मिलता तो उनका क्या फ्यूचर करेंगे? इसी तरह कई यूएसए के प्लेयर्स हैं जिनको वीज़ा नहीं मिल रहा। तो अब मुश्किल सूरत हाल जो है ज़्यादा इस वक्त जो है जो मुश्किल है वो आईसीसी के लिए कि क्या करना चाहिए इस मौके पर। टाइम बहुत कम है, और जो भी करना है बड़ा स्मार्ट वर्क करना है आईसीसी को, और जल्द अज जल्द करना है, क्योंकि आपको पता है जितने भी वर्ल्ड कप है, कोई आम वर्ल्ड कप तो है नहीं अभी तक, इसकी जो मार्केटिंग है, प्रमोशन वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई, क्योंकि किसी को पता ही नहीं क्या करना है, मामलात ही खराब कर सेटल नहीं हो पा रहे। तो जब तक मामलात सेटल नहीं होंगे तो ये आईसीसी का वर्ल्ड कप जो है ये नुकसान में आईसीसी को हो जाएगा, और आईसीसी के नुकसान का है। इसके अलावा जो होस्ट कंट्री है भारत, उसको होगा। पहले ही कई दफ़ा उनको मार्केटिंग का नुकसान हो चुका है, कई बड़ी कंपनीज जो है उन्होंने छोड़ चुके हैं। तो अब भारत के पास भी बहुत कम टाइम है, बहुत कम मार्जिन है, और इसी तरह आईसीसी के पास बहुत कम मार्जिन है कि क्या फैसला करना है। पाकिस्तान के मामले में बड़ा अच्छा क्लियर स्टांस है कि हमने मैच नहीं खेलना, उनके मैच तो श्रीलंका में डिसाइड हो चुके हैं। तो अब अगर बांग्लादेश का भी करवा दे आईसीसी तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, जो दूसरों के लिए करता था वो आज उनमें खुद सामना कर रहा है। हमने देखा ये शुरू ही इन्होंने किया था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पूरा सारे पाकिस्तान आके खेला है, भारत ने अपने मैचेस दुबई में खेले, इसी तरह पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, बांग्लादेश भी खेलेगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी हो चुका है। अब इनको पता चलेगा ना। हमारे पास एक एग्जाम्पल है श्रीलंका, जब ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाके खेलने से इनकार किया था तो वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने फिर उनको ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराया था लाहौर के मैदान में 96 के वर्ल्ड कप में। तो ऐसी कई एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, आईसीसी के पास भी मौजूद है, तो फैसला कर देना चाहिए मेरे से। अब ज़्यादा फोर्स नहीं। अच्छा, बड़ा अच्छा, ये मिसाल भी बड़ी अच्छी दी है मुदस्सिर चौधरी साहब। वर्ल्ड कप इतना मुतनाज़े करना, भारत ने पहले ये गड़ा खुद खोदा, अब उसको पता चल रहा है। आप बड़े एक उनके ब्रॉडकास्ट स्पॉन्सर हैं वो पीछे हट गए, उन्होंने कहा जी इस तरह का वर्ल्ड कप हम तो नहीं कर पाएंगे, और टीमें आए ट्रैवल करें। अब टीमों को भी पता चल रहा है कि जो पाकिस्तान के साथ हो रहा था, पाकिस्तान क्यों इतने आवाज़ उठाता था, अब समझ आ रही है टीम्स ट्रैवल करेंगी, इनके वेन्यूज़ कम हो जाएंगे, जिन वेन्यूज़ पे इन्होंने मैचेस रखे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादा टीमों को जाके बांग्लादेश से जिसने खेलना है वो भी जाएगा श्रीलंका, पाकिस्तान से जिसने खेलना है वो भी जाएगा श्रीलंका, और श्रीलंका से जिसने खेलना है वो भी जाएगा श्रीलंका। तो एक अच्छा खासा मैच है। दूसरा, जिम्बाब्वे अगर आउट हो जाती है, और फिर जैसे इंग्लैंड ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रखा है कि हमारे दोनों प्लेयर्स को वीज़ा मिलना चाहिए, वो भी बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। माजी में हम देखते थे कि वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओलंपिक्स, फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो है वो दुनिया के लिए दुनिया भर में खुशियाँ समेटता था, खुशियाँ बांटता था।
आए रोज़ टीवी पे नई खबर आती थी, कौन सा प्लेयर फिट है, कौन सा अनफिट है, प्रमोशंस हो रही होती थी, नए नए एड्स आ रहे होते थे, हर कोई बयान दे रहा होता था मैं फ़लाँ से जीतूँगा, इस वर्ल्ड कप में या इस चैम्पियनशिप पे मैं स्कोर करूँगा। ये पहला वर्ल्ड कप है जो हर तरफ से सिवाय नफ़रत फैलाने के और कुछ नहीं कर रहा। हिंदुस्तान की पॉलिसियाँ चाहे उसकी स्पोर्ट्स के लेवल पे हों, चाहे उसके दिफाई सूरत हाल के हवाले से हों या उनकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हों, इंक्लूडिंग उनके इंटरनल जो मामलात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ वो एक्सपोज होती जा रही हैं। अब हिंदुस्तान ने, हम जो कि क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, तो जिस अंदाज़ में इस क्रिकेट को डील किया, उन्होंने इसे अपने घर की लोंडी बनाया। उन्होंने समझा कि क्रिकेट के बला शिरकते गहरे हम मालिक हैं। उन्होंने इसमें पैसा इन्वॉल्व किया, उसमें कुछ दूसरे बोर्ड्स का भी हाथ था, लेकिन वक्त के साथ साथ उनको अकल आई, उनको समझ आई कि खाली पैसा कुछ नहीं होता, हमने क्रिकेट को बचाना है, गेम को बचाना है, लोगों को खुशी देनी है और अपनी इज्जत भी कहीं ना कहीं बरकरार रखनी है। अब वही टीमें जो हम देखते थे कि भागम भाग वहाँ पहुँचती थी, इंडिया उनके मुल्कों में पहुँच जाता था और उनको प्रोटोकॉल मिलता था, अब उनको भी वो भी तहफ़्फ़ुज़ात, हालांकि अभी वो छोटी टीमें हैं, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनसे होने शुरू हो गए हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप होगा कैसे, शुरुआत किसने की, अब इंडिया ने शुरुआत की है। कहते हैं ना वो इसके आपने जब छेड़ा छाड़ा खुद है तो आपने रोकना भी खुद है। आपने जो गिरा लगाई हुई हैं, जो आपने हाथों से लगाई थी, आज आपको दांतों से जो है ना वो खोलनी पड़ रही है। तो अब आप पूल का अगर हिसाब लगाएं तो मैं सोच रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर तो शायद 2 या 3 मैचेस होंगे। बाकी अगर पूल का हिसाब लगाए, जिम्बाब्वे को आप उनके प्लेयर्स को वीज़ों का इशू आ रहा है, वो कहेंगे हमने बाहर खेलना है, उनके मैचेस चारों के चारों बार शिफ्ट होंगे। बांग्लादेश जा नहीं रही है। अमान जो है उसके 4 मैच जो हैं वो बाहर शिफ्ट होंगे। इसी तरह यूएसए को आप तंग कर रहे हैं तो उनके 4 मैच बाहर शिफ्ट होंगे। आप यूएई को अगर ऐसा करेंगे, वहाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स मौजूद हैं, उनके शिफ्ट होंगे। इसी तरह पाकिस्तान जा नहीं रहा, बांग्लादेश जा नहीं रहा। आप अमान की बात करें, वहाँ पे प्लेयर्स मौजूद, मतलब एक तमाम में अगर देखूं तो इंडिया के पास सिर्फ 2 या 3 मैचेस बच रहे हैं जो हंसी खुशी हो रहे हैं। शायद वो भी मजबूरी हो गया आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से। अब मुझे एक बात बताइए, इस मौके पे अगर हिंदुस्तान मान भी जाता है, उनको वीज़े दे भी देता है, मुझे बताएं जो ज़हनी तनाव जो बना दिया है शायकीन के दरमियान, मुतल्लिका ममालिक के दरमियान, बोर्ड्स के दरमियान, प्लेयर्स के दरमियान कि हम क्या करने जा रहे हैं। T20 कितने दिन पे मुहित होगा, महीना 1.5 महीना एक्टिविटी, इससे ज़्यादा एक्टिविटी तो नहीं है। उस 1.5 महीने के लिए अपने आप को स्ट्रेस देने के लिए कौन दूसरे मुल्क में जाके परफॉर्म करेगा। सबसे बड़ी तो आप प्लेयर्स के लिए ना, हम अब सोच रहे हैं, बांग्लादेश सोच रहा है, और मुस्लिम जो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे वो किसी भी टीम से खेल रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, वो तो हर वक्त यही सोचेंगे कि भाई अभी स्टेडियम से निकलेंगे तो इनके हिंदुत्वा के जो गुंडे हैं वो हमलावर हो जाएंगे, जैसे उन्होंने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर के साथ किया। उन्होंने अपने हीरो के साथ उसको गद्दार कहना शुरू कर दिया, जिसको देखने के लिए बाहर लाखों लोग जमा होते थे। वो बालकनी से आता था तो हाथ हिलाता था। शाहरुख खान को उन्होंने गद्दार लिखना और बोलना शुरू कर दिया गया। अब वो इतने बड़े नाम को उन्होंने जब गद्दार डिक्लेयर कर दिया और उसको मरने मारने में चला है, तो मुझे बताएं ये जो मुस्लिम प्लेयर्स होंगे, इनमें जो पाकिस्तानी रसाद हैं, जो मुख्तलिफ टीमों से खेल रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होगा उस ग्राउंड में बाउंड्री के पास फील्डिंग करना, लोगों की गालियां सुनना, उनके बस में ट्रैवल करना, होटल में जाना। मतलब आप खेलने जा रहे हैं, जंग पे जा रहे हैं, किसी बॉर्डर पे मौजूद हैं, आर पार आपने बॉलें मारनी है, गन्ने चलानी है, क्या करना है। हिंदुस्तान ने इस वर्ल्ड कप को तकरीबन एक आलमी जंग में बदल दिया है कि आप वर्ल्ड कप नहीं होने जा रहा। आपने इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात पैदा कर दिए हैं कि हर मुल्क सोचना शुरू हो गया है कि हम करें तो करें क्या। इस मुल्क में हमारे प्लेयर्स खेलने के लिए जाएंगे या वहाँ गालियाँ खाने के लिए जाएंगे, वहाँ पुरतशद्दुद रवैयों का उनको सामना करना पड़ेगा। और मे भी जिस तरह के इंडिया का क्राउड है, जिस तरह की इंडिया की लोगों की जहनीत है, आप देखें बहुत सारी वीडियोज हैं जहाँ वो किसी सर अभी मेसी के साथ जो कुछ हुआ आपके सामने ही है ना सर। मैं मेसी से भी आगे जा रहा हूँ कि आप देखें बहुत सारी वीडियोज हैं जहाँ वो किसी मुसलमान को, किसी कश्मीरी को, किसी अपने छोटी जात के हिंदू को, वहाँ पे अकलियतें बहुत छोटी जात के हिंदू को जिस तरह वो डील करते हैं, फिर पूरा मॉब आके उसको मारता है और मौके पे मार देता है। एक नहीं हजारों मसाले मौजूद हैं। मुझे बताएं उस बड़े क्राउड के सामने कोई मुसलमान खिलाड़ी फील्डिंग कर रहा होगा और कोई कैच पकड़ लेगा, कोई छक्का चौका उनके मार देगा कोई। ये इसमें एक ऐड करता हूं मैं आपकी बात से ना। अभी अहमद भाई आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में कोई 2 या 3 पाकिस्तानियों को बड़ी मुश्किल से ही यहाँ से जा सके थे, वीजा दिया ही नहीं था इन्होंने, टीम गई उसके साथ गए। पूरा क्राउड उनको जिस तरह से डरा और हरास कर रहा था आपको याद होगा।
अभी जो हालात इंडिया के अपने बन गए हैं, पूरी दुनिया में एक हजीमत हो गई है। आईसीसी के साथ स्पॉन्सर्स अलग नाराज़ हैं कि आपने इस वर्ल्ड कप को पूरे को ख़राब कर दिया है। पाकिस्तान ने भी ऑफर कर दिया बांग्लादेश को कि अगर इनके मैचेस भी कराने हमारे यहाँ करा लें, अगर श्रीलंका में नहीं कराने हम तो तैयार हैं। लेकिन अच्छा खासा मुतनाज़ वर्ल्ड कप भारत ने खुद बना दिया है। जी हाँ अफसान, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जब से ये मोदी की हुकूमत आई है ना, तब से वहां पे ये हेट्रेड और पहले ही थी, वो तो डे वन से थी, लेकिन इसने और उसको परवान चढ़ाया मोदी की हुकूमत। और उसके रिजल्ट आप देख सकते हैं। जब इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुई थी तो पाकिस्तान के प्लेयर भी जाके खेल रहे थे, और उसके बाद फिर ग्रेजुअली पाकिस्तान के प्लेयर को आहिस्ता आहिस्ता बाहर किया गया। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर जो इंग्लैंड की नेशनैलिटी ले चुके थे, जिसमें अजहर महमूद हैं, यासिर अरफात हैं, वो तब भी जाके खेल रहे थे। लेकिन अब वो इसका इतना है, और इसका थोड़ा सा आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख सकते हैं कि इंडिया को एक तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो वॉर हुई है उसमें जिस तरह सुक्की का सामना उठाना पड़ा, शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और फिर डोनाल्ड ट्रंप वो कहते हैं ना जलती पे तेल छिड़क रहे हैं, वो एक दिन 5 जहाज कहते हैं, एक दिन 6, एक दिन 7, तो उसको बहुत शर्मिंदगी होती जा रही है। फिर साथ साथ 50 साल की तारीख है, अगर बांग्लादेश को उठा के देख ले तो इंडिया ने जिस तरह किया, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा, मशरकी पाकिस्तान, उसको तोड़ने में उनका किरदार, और अब जो उनकी चालें जो उल्टी हो गई हैं, तो अब उन्हें नजर आ रहा है कि नहीं, अब इस तरह नहीं चल सकता। लेकिन उस शर्मिंदगी से बचने के लिए वो अभी भी इसी तरह की हरकत करे। वो कहते हैं होश के नाखून लेने चाहिए कि अब नहीं चल सकता इस तरह। पहले आपने पाकिस्तान को टारगेट किया, आपने ट्रॉफी नहीं ली, आपने हैंडशेक नहीं किया, और अब बांग्लादेश, और अब उसके साथ जिस तरह अभी मुदस्सिर ने बड़ा अच्छा बताया कि जितने ममालिक की टीमें हैं वो अगर इंडिया नहीं खेलेंगी तो इंडिया में तो वर्ल्ड कप के मैचेस सबसे कम होंगे, श्रीलंका में ज्यादा होंगे। तो श्रीलंका को मेन होस्ट कह दें और इंग्लैंड को उसका पार्टनर, इंडिया को उसका पार्टनर कह दें। तो देखिए, इंडिया को होना चाहिए, इस तरह नहीं होगा। और जिस तरह हमारे पहले साथी मुस्तफा ने कहा कि नेक्स्ट जो ओलंपिक्स है, ये शायद आपने कहा कि 2036 में जो ओलंपिक्स की इंडिया बिड पे जा रहा है, वो तो वैसे ही फेल हो जाएगा वहां पे। तो अगर ये यही रवैया रहा, देखिए खेलों को सर वहाँ पर एक डिफरेंट सिनेरियो ये है अहमद भाई, जो आप और हम जानते हैं, मुदस्सिर जानते हैं, मुस्तफा, हमने तो कवर कर रखा है ना ओलंपिक्स में, हमें तो पता है कि क्रिकेट के अलावा वहाँ सिनेरियो ये है कि अगर वहाँ पर अरशद नदीम का कोई प्रॉब्लम आया, वो पूरे की पूरी बिड को कॉल ऑफ कर देंगे, वो नहीं वेट करेंगे, वो कहेंगे भाई हमें तो अपना टॉप खिलाड़ी वहाँ चाहिए, और प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ। अगर वो खिलाड़ी भी वहाँ नहीं जा रहा होगा तो वो वेन्यू चेंज करा देंगे। सर वो तो वेट भी नहीं करते हैं। ओलंपिक्स तो इतनी बड़ी कमेटी है, पूरी दुनिया के हज़ारों एथलीट जाते हैं, कोई चंद 100 लोगों की बात नहीं है। तो इनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। और खाली यही नहीं जाएंगे, बांग्लादेश भी नहीं जाएगा, यूएई भी बड़े मामलात हैं उनके भी, इनके साथ जो इन्होंने जो कुछ कर रखा है दुनिया के साथ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और क्रिकेट कितनी खराब हुई है अहमद भाई, इससे क्रिकेट को स्टिग्मा लग गया। ऐसी तो कभी क्रिकेट हमने देखी ही नहीं है। वेरी ट्रू। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट लविंग नेशन है, स्पोर्ट्स लविंग नेशन है। इंडिया पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान ने वेलकम किया, और अब इंडिया जीत कर गया यहाँ से, तो आपको नजर आया क्राउड स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है आपको स्टेडियम में। तो प्लेयर की परफॉर्मेंस को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप वो सब निकाल देते हैं कि कोई हमारा रिवायती हरीफ है नहीं। तो क्यों कि स्पोर्ट्स को हमेशा से सियासत से अलग रखना चाहिए, और पाकिस्तान यही करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इंडिया की हठधर्मी है, और उसकी सारी दुनिया में एक्सपोज, मैं तो करूँ बहुत अच्छा हो रहा है ये कि एक्सपोज होता जा रहा है। और अब आईसीसी को किस तरह रंग, आईसीसी का स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज होना चाहिए कि वोटिंग जो है वो हर मेंबर की इक्वल होनी चाहिए। नहीं कि इंडिया क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहा है तो इंडिया ही, आप कह देना कि उसने हाईजैक किया हुआ इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, जिसको दुनिया इंडियन क्रिकेट काउंसिल कह रही है, जो कि नजर भी आ रहा है। मोइन अली इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर है, उन्होंने कह दिया कि आपको पता है कि बायसनेस है, आईसीसी बायस्ड है, और आईसीसी कौन रन कर रहा है? ऑब्वियसली इंडिया, क्योंकि दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू, और रेवेन्यू के आगे वो कंट्रीज जो कैरेक्टर शो नहीं कर रही है। ये टाइम होता है कैरेक्टर शो करने का, कि आप पैसे के आगे बिक गए हैं, अगर बिक गए हैं तो आपने घुटने टेक नहीं, आपकी कोई डिग्निटी ऑनर की बात नहीं है कि आपकी कीमत लगा दी गई है, अब आपसे जो मर्जी करवा लिया जाए। तो यहाँ ये आहिस्ता, ये वर्ल्ड कप होना बहुत जरूरी है, इसमें बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि दुनिया की आंखें खुल जाएंगी और उन्हें नजर आएगा कि ये क्या हो रहा है, और इसको आगे इस तरह नहीं लेके चल सकता। कहीं ना कहीं आईसीसी में जब मीटिंग होगी इनकी आईसीसी की, तो वहां इसमें आवाज उठती हुई आपको नजर आएगी कि ये क्या हुआ है और इस पे आगे किस तरह चला जा सकता है। हमेशा इस तरह नहीं रह सकता। सही बात है। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जी, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे हम जरा बात करेंगे अब पाकिस्तान सुपर लीग को लेके, फिर ज़रा उससे आगे बात करनी है मुझे अपनी सिलेक्शन को लेके, जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है।
पाकिस्तान सुपर लीग में मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। अली तरीन साहब दोबारा से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है मुल्तान सुल्तान ले, लेकिन पिछली सैलरी पे नहीं, अब नए पैसों पर लेनी पड़ेगी। अच्छा खासा उनके पास मौका था, रिटेन होते और पुराने पायनियर्स में से एक साथ होते तो बड़ा फ़ायदा होता। चूँकि अब 185 पर ऑलरेडी इसकी वैल्यू जा चुकी है, तो जाहिर है अब 2 अरब के करीब ये जाएगी और फिर और बड़े मामला आते हैं। फिर ऑक्शन को लेकर इस्लामाबाद यूनाइटेड और दीगर चंद फ्रेंचाइज चाहती हैं कि ऑक्शन करें। क्या इसका सिनेरियो हो सकता है, ऑक्शन कैसे हो सकता है? और अभी तो मैं नहीं देख रहा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर जाना पड़ा ऑक्शन में तो क्या करेंगे? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करेंगे। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जी। PSL ऑक्शन, मुश्तबा क्या देख रहे हैं जी? PSL ऑक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। अच्छा, आप हम वहीं मौजूद थे, हमने वो ड्राफ्ट भी देखा, सारा कुछ देखा। उसमें चेयरमैन साहब ने कहा था कि मेरी टीम कहेगी तो हम कर देंगे, इसकी भी बिडिंग पे चले जाएं। अच्छी बात है और मुझे लग रहा है बहुत अच्छी बात है। इससे आपकी वैल्यूएशन होती है और आपकी वैल्यू बढ़ती है। जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो वॉल्यूम बढ़ता है। अब इतना बड़ा वॉल्यूम हो गया, 185 बिलियन पर एक टीम चली गई है, 1 बिलियन 85 करोड़ पर, बहुत बड़ी बात है। अब हम बहुत ऊपर जाके खड़े हो गए। क्या देख रहे हैं? पहले मुल्तान सुल्तान को ज़रा बात करेंगे। अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल से। मोहसिन नकवी साहब ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया कि उन्होंने कहा था कि ज़ाती तौर पे वो नहीं चाह रहे कि इस PSL में हो, लेकिन अगर टीम कहती है तो वो करेंगे। और उस वक्त हमने देखा कि जो PSL के जो CEO थे सलमान नसीर साहब, उन्होंने उस वक्त ही कह दिया था कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि की जाए। तो बिलाखिर टीम ने उनको मना लिया और अच्छी चीज़ है PSL के हवाले से, क्योंकि 2 टीमें ऑलरेडी बड़ी अच्छी सोल्ड हुई हैं, 185 करोड़ और 195 और फिर एक 175 में। तो उसको देखा देखिए अगर देखते हैं तो मुल्तान सुल्तान जो कि तकरीबन 104 पे थी पहले, अब वो जब स्टार्ट होगी बिड तो वो स्टार्ट ही मेरे ख्याल से 180 से 190 के करीब होगी। तो मुल्तान सुल्तान के लिए भी अच्छा है, PSL के लिए बड़ा अच्छा है और ये सारा पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, क्योंकि पहले ही हमने देखा कि जो नए ऑनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया जो पैसा है वो पाकिस्तान के ग्राउंड्स पे लगाएंगे। सियालकोट में स्टेडियम होगा, फिर हैदराबाद में स्टेडियम है, उस पर लगाया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा कैटेगरीली कहा कि ये स्टेडियम जो है वहाँ पर तामीर की जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि जो मैचेस हैं वो उनके मुल्कों उनके शहरों में होस्ट किया जाए। PSL के एक्सपेंशन के लिए बड़ा अच्छा था। अब एक किस्म की टक्कर की लीग बन गई है, जो कहते थे सेकंड बेस्ट लीग है। अब वो कहीं ना कहीं जाके हम देखेंगे कि आने वाले ये PSL 11 जो होगा ये अभी देखिए IPL भी साथ ही शुरू होना है PSL के, लेकिन किसी ने आज तक आपको देखें ना IPL की कोई बात कर रहा है, ना उसकी ऑक्शन की कोई बात है, ना कोई प्लेयर्स की बात हो रही है। सब बात कर रहे हैं मोइन अली PSL का हिस्सा बन गए, फॉफ डु प्लेसी PSL का हिस्सा बन गए, इधर उधर देखे जो भी बड़े प्लेयर हैं वो PSL का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा बड़ा नाम हमने नहीं देखा कि IPL का हिस्सा बनता नजर आ रहा है इस साल। तो अब देखे जाए तो PSL जो है वो दुनिया की नंबर 1 लीग बनती जा रही है, बनती जा नहीं रही, मैं कहूँगा बन चुकी है एक किस्म की। अब ऑक्शन होती है मुल्तान सुल्तान की, एक और बड़ी टीम है, एक और बड़े नाम आएगा। जो भी नाम आता है वो अली तरीन हो या जो भी हो, XYZ जो भी होता है, अली तरीन के लिए बेहतर यही होता है कि वो इसको लेके चलते और रिटेन करते और इससे बहुत ऊपर जाके बोली लगानी पड़े। लेकिन अब वो जो है वो कहते थे मुझे ऐसा प्रॉफिट नहीं, अब देखें बोली लगाएंगे, दोबारा बोली लगेगी, वो 2 पता चल रही है सारी कली खुल गई कि कैसे प्रॉफिट। अब अली तरीन को भी अंदाजा हो गया होगा काफी हद तक कि जिस तरह वो लेके चल रहे थे वो बेहतर था उनके लिए। अब थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो उनके लिए दोबारा टीम को रिटेन करना और फिर एक हायर अमाउंट पे आके लेके आना। हो सकता है नए बिड आए, कोई और इससे ज़्यादा अच्छा ले ले तो अली तरीन के हाथ से निकल जाए ये गेम। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑक्शन जो है वो PSL की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की ग्राउंड्स के लिए बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसकी बहाली के लिए बहुत अच्छा है कि हमारे पास जब रेवेन्यू जनरेट होगा PSL से होगा, PSL ऑनर से, जो जितने भी लोग खरीद रहे हैं इनको, तो एक तो बिजनेस आ रहा है, दूसरा PSL की बड़ी एक्सपेंशन हो रही है। मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा चाइल्डिश बिहेवियर नहीं था अली तरीन का और वो भी बैकफुट पे गए। उन्होंने कहा भी है मुदस्सिर कि अब चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, कुछ चीज़ें हो जाती हैं ऐसे। देखें आप जा रहे हैं बिड में, बार बार लोग सवाल करें भाई आप तो कहते थे बड़ा को नुकसान है। और उस दिन मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि मीडिया के आगे सारी वो रिपोर्ट रखेंगे, जो मैंने आज से कुछ 3 महीने पहले पूरी की पूरी अपने शो में बता दी थी कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसको प्रॉफिट ना मिला हो। अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन पे खड़ी थी सारी फ्रेंचाइज, तो बड़ी ज्यादती हो जाती है। अच्छा जो लोग साथ खड़े हैं आप उनकी इज्जत देखें ना, एक टीम 185 करोड़ पे चली गई है और बाकी सबको 64 करोड़ 50 करोड़ इसके बीच फायदा हो रहा है। तो ये आपको रिटेन होने का ये फायदा हो रहा है, साथ रहने का ये फायदा हो रहा है। असलान साहब, अली तरीन ने वही काम किया है जैसे घर में एक लाडला बच्चा जो हो ना, वो रिमोट वाली कार तोड़ दे और बजाय उसके घर वाले उसको कोई पेच लगा के टेप लगा के वही ठीक करके दे दें तो वो नई ला के दे देते हैं। तो उसने बिल्कुल वही बिहेवियर किया है।
अपनी इस फ्रेंचाइज के साथ, क्योंकि तगड़े ख़ानदान का, पैसे के लिहाज से बड़ी फैमिली का बच्चा है। और मैंने शायद पहले भी शो में कहा था कि बिल्कुल चाइल्डिश सा उसने रवैया अख्तियार किया, उसको ये अंदाज़ा नहीं था ये सिर्फ मुल्तान सुल्तान नहीं, ये पाकिस्तान सुपर लीग है। अगर आप इस मुल्क के समझते हैं ख़ुद को बड़ा और आप सियासतदान भी मानते हैं, पहले नंबर पे तो आपको नुकसान हो नहीं रहा था। अगर कुछ हो भी रहा था तो आपको इसको लेके आगे चलना चाहिए था। हम जो बैठे हैं या और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, वो अपनी सुपर लीग को दुनिया की बेस्ट लीग मानते हैं और क्लेम करते हैं कि सबसे बेहतरीन क्रिकेट यहाँ होती है। लेकिन आप जैसे जिनको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है और आप बैठें और अपना मोबाइल खोलें और जो आपके दिल में हो, गुस्सा किसी और पे हो, निकाल आप किसी और पे रहे हों, सुना किसी और कर रहे हों और दिखा किसी और कर रहे हों, तो आप पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में ये कहें कि ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें नुकसान ही नुकसान है, कोई प्लेयर नहीं है। आपका काम था इसको लेके चलते। मुल्तान सुल्तान नो डाउट बड़ी हाइप क्रिएट की, रिजवान और उसकी टीम ने बेहतरीन क्रिकेट खेली। आप मुल्तान में इस वक्त तक चाहिए था आप 5-6 अकेडमियाँ बना देते पूरे उस रीजन में, जनूबी पंजाब में, बहावलपुर में, मुल्तान में, सादकाबाद में। आप ये करते, जैसे लाहौर कलंदर बहुत सारे हमारे उनसे तहफ़्फ़ुज़ात, बहुत सारी मुखालफत, लेकिन काम बहुत किया उन्होंने। लेकिन उनका काम जो है बोल रहा है। उन्होंने नेशनल क्रिकेट अकेडमी के मुकाबले में अपनी लाहौर कलंदर की अकेडमी ला खड़ी की है। उन्होंने कैप्टन भाई शाहीन आफरीदी, आरिस रऊफ, फखर, ये सारे ब्रांड बना दिए हैं। दुनिया भर में वो ब्रांड लेके घूम रहे हैं, पूरे मुल्क में वो लीग्स करा रहे हैं, ट्रायल्स ले रहे हैं, मतलब उन्होंने एक एक्टिविटी जनरेट कर रखी है। तो आपने आके रोना रोया एक उस दुकानदार की तरह जिसको ज़रा सा कम मुनाफा हुआ और उसने रोल अप कर दिया। मैंने वो बताया था मुनाफा कम नहीं था, मुझे अब याद नहीं है, प्रोग्राम पुराना पड़ा, मैं दोबारा देखता हूं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि देखें अच्छा खासा था, अच्छा खासा ज्यादती है ये। अब वो जो मैं कह रहा था कि दोबारा से नई कार उन्हें लेनी है, अब उस कार का रेट जो है पहले आधा था, अब डबल कीमत पे है। वही ना, पुरानी और अब उनको ख्याल आ रहा है, मैंने पहले भी कहा था, देखें ये जिन कंपनीज ने लिया है या जिनके पास है उनको मुबारक और खुशी की बात है कि पाकिस्तान के नाम को ऑन कर रहे हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान सुपर लीग का कहेंगे ना कि पाकिस्तान सुपर लीग में हम भी हैं और मेरी ये टीम है, पहले पाकिस्तान का नाम आएगा। ये बड़े ऑनर की बात होती है। आप मीडिया बताएं, एक चीज फैक्चुअल है, इन ऑनर्स के लिटरली नाम भी कोई नहीं जानता था। सर कौन जानता है? बड़े बिजनेसमैन भी हो, कोई नहीं जानता। मुझे मैंने पहले उस दिन भी कहा था कि ऑनर्स बने हर कोई ढूंढ रहा। सर मैंने उस दिन आपको पूछा था कि लाहौर कलंदर के राना बरादरान को कौन जानता था? हालांकि वो खुद भी कहते हैं, ये बात उनकी बहुत अच्छी है, वो खुद भी। ये जो अफरीदी बरादरान थे हायर वाले, कौन इनको जानता था? आपके इस्लामाबाद के अली नकवी साहब को कोई नहीं जानता था, आप कोयटा के हवाले कोई नहीं जानता था, कराची किंग ARY के सुलेमान इकबाल, नो डाउट जब ARY ने ये टीम ली उन्होंने कराची, उसके बाद दुनिया को पता चला कि ARY तो इस भाई का, ये सुलेमान इकबाल का है, इसलिए ये पाकिस्तान का नाम था। ये खाली क्रिकेट नहीं थी, ये आपको भी फेम मिलता है। आपकी जो कंपनी एक काम कर रही है, आप दो चीजें, एक ऑक्शन पर भी आज आप लोगों से मैंने बात करी। पहले जरा अहमद भाई बड़ा डिसेंटली वैसे मैं मानता हूँ हैंडल किया सलमान नसीब साहब ने भी और मोहसिन नकवी साहब ने भी। मैंने नहीं देखा उन्होंने वो फाड़ने के बाद लीगल नोटिस फाड़ दिया और पता नहीं क्या क्या किया। उसके बावजूद उन्होंने इसको बिजनेस मॉडल रखा है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, पर्सनल नहीं लिया। उन्होंने कहा भाई आना चाहें तो आ जाएं, कर लें, दोबारा बिट कर लें। बिजनेस मॉडल रखा है, यानी बिजनेस में कोई ग्रजेस नहीं होते। और डिसेंट हैंडलिंग ये हुई, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इनको, ना ऑन एयर आके दिया, ना कहीं सोशल मीडिया पे दिया, कोई जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने कहा जी हम अपने लीगल प्रोसीजर्स को जब ये जाएंगे हम देख लेंगे। ये अच्छी चीज थी। देखिए, आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं, आप पाकिस्तान सुपर लीग या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें जहां मैच्योरिटी के फैसले नजर आते हैं। दूसरी तरफ जैसा मुदस्सर ने कहा कि लाडला बच्चा, जिसको एक शेर में कहा जाए अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, ये बिल्कुल बिगड़ी हुई औलाद, उसको पता नहीं है कि सोने के निवाला उसको मिला है, उसको हासिल करने के लिए किस तरह हासिल किया जाता है उसे नहीं पता। वो सातवें आसमान पे बैठा और अपने सामने दूसरे को कुछ भी नहीं समझ रहा। तो जब वो जमीन पे गिरता है ना, फिर उसकी आंखें खुलती हैं। अभी फिलहाल ऐसा हुआ है कि जैसा बताया 104 करोड़ की थी और अब उनको 200 करोड़ से कम नहीं मिलेगी। अब उनकी आंखें खुली होंगी। और अभी भी आपको ये एक और चीज बता दूं, अब उनको नहीं मिलेगी पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसके अगेंस्ट उन्होंने इतना खुल के ऑन एयर आके लाइव अपने यूट्यूब पे कहां पे भी आके वो डॉक्यूमेंट्स को फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो तस्वीर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल को जो पाकिस्तान के ब्रांड को, पाकिस्तान सुपर लीग को नुकसान, मैं तो नहीं कहूंगा कि उनको दोबारा फ्रेंचाइज मिलनी चाहिए, कि जिनके अंदर इतनी समझ ही नहीं है कि इसको समझे कि ये जो भी आपके इख्तिलाफात हैं आप साइड पे बैठ के इसको सेटल कर सकते थे। आप सारी दुनिया के सामने लाके पाकिस्तान के नाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
तो बहुत गलत उनकी जानिब से हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग की कॉम्पिटिटिवनेस की बात की जाए, अब जिस तरह सारी दुनिया के प्लेयर आके खेलना जा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ प्लेयर और पाकिस्तान के यंगस्टर्स को लर्न करने में बहुत मदद मिलेगी और आपको इसके असरात नजर आएंगे। अभी आपको 10 साल में नजर आया कि इसने क्या प्रोड्यूस किया और पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया। जैसे लाहौर कलंदर की बात करें, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की जाए, पेशावर जर्मी की कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की जाए, अब इस तरह के फॉरेन इन्वेस्टर्स जब आ रहे होंगे तो वो अंडरस्टैंड, देखिए आप केस स्टडी पढ़ते हैं और फिर उसके बाद से आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि हाँ ये सक्सेसफुल फॉर्मूला क्या नहीं हो सकता, बजाय इसके कि आप एक पर्सनल ग्रज पे चले जाएं और आप समझे कि आपके सामने दुनिया कुछ भी नहीं है, तो फिर नुकसान आपका ही होगा। पाकिस्तान सुपर लीग को नुकसान नहीं हुआ, नुकसान आपको हुआ है। सही बात। आपके खिलाफ, आपके मुखालिफ बहुत सारे लोगों की राय अब जो एस्टेब्लिश हो गई है उसको इतनी आसानी से आप नहीं, जैसा हम कहा ना मुदस्सर ने, आप उस एरिया में, उस रीजन में, उस खत्ते में क्रिकेट के फरोग के लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आप सिर्फ बच्चों की तरह आके, जिससे हम देखते थे मैचेस में, ये कैमरे को दिखा रहे होते थे अपने आप को, जब उनकी तरफ कैमरा आ जाए तो वो यूं खड़े हो जाते थे, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। तो इमेच्योरिटी नजर आती है कि एक बच्चा शोधाबाजी ज्यादा कर रहा है, बेसिकली इसको इस तरह कहा जाए। ये बात सही है। अच्छा जी, एक छोटी सी चीज़ इसमें, आपको पता है ये 10 जो बिडर्स थे, इनमें भी अली तरीन की कंपनी मौजूद थी, वो उससे भी गायब हो गए थे और 9 बिडर्स रह गए थे, तो अब फिर इन्हें मौका देना। अच्छा, पीसीबी ने तो बिल्कुल ग्रज नहीं रखी, बहुत अच्छा हैंडल किया, सही कह रहे हैं, इनको मामला। ऑक्शन, थोड़ी सी ऑक्शन पे बात करनी है। ऑक्शन का ऑप्शन जो है, ये क्यों इतनी बात हो रही है मुस्तफा, और क्या अभी पॉसिबल है ऑक्शन के लिए फिर इतनी बड़ी बोलियां और फिर बड़ा पैसा और ये इन्वॉल्वमेंट आएगी? हालांकि अभी मैं समझता हूँ कि ड्राफ्टिंग, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तो ड्राफ्टिंग से आगे जाएंगे, अगले किसी तरीके से जो है वो ऑक्शन का ऑप्शन जो है वो अपनाया जा सकता है, पर अभी फिलहाल तो मैं नहीं देख रहा ये 11वें सीजन के लिए। देखा जाए ट्रेंड तो सेट कर दिया गया है। ट्रेंड अभी हमने देखा कि जो ऑक्शन है उसमें अली तरीन ने फिर बाइकआउट किया, लेकिन उसके अलावा जितने भी थे उन्होंने उस वक्त टीम में लेने में दिलचस्पी जाहिर की। वो एट द एंड ऑफ द डे वो हैदराबाद और सियालकोट ने हासिल कर ली, लेकिन दीगर जो थे उनकी भी काफ़ी कोशिश थी कि वो वहाँ पर आकर टीम खरीदे। तो मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड नेम है, बड़ा अच्छा इसका रिकॉर्ड चल रहा है अभी तक, PSL 10 जो हिस्ट्री चल रही है PSL की, तो सबकी ख्वाहिश ज़रूर होगी कि अच्छा प्लेयर ऑक्शन, थोड़ा सा चूंकि वक्त आज हमने इस पे प्लेयर ऑक्शन जिसका जिक्र कर रहे हैं, अली नकवी साहब भी और बाकी कुछ फ्रेंचाइज कह रही हैं कि नहीं, कुछ कह रही हैं कि हाँ, तो क्या प्लेयर ऑक्शन हो जाएगा, देख रहे हैं, और क्या फ़ायदा होगा प्लेयर ऑक्शन से? देखिए, प्लेयर ऑक्शन सबसे मेरे ख्याल से होना चाहिए, ये एक अच्छा चीज़, इसलिए भी मैं कहूँगा कि आपके सामने आ जाएगा कि किसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, अब ऐसे आप हम डायरेक्ट किसी को वैल्यू दे दें तो वो मुनासिब नहीं है। कोई बाबर आजम से ऊपर डिज़र्व करता है, अब हम तो बाबर आजम को नाम की वजह से उसकी देते हैं ना, लेकिन अगर कोई इससे भी बेहतर प्लेयर है, मोहम्मद रिजवान की एग्जांपल ले लें, शादाब खान हो गया, शाहीन हो गया, तो वो ऑक्शन जब होगा तो हमें पता लगेगा कौन किस में इंटरेस्टेड है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम बाबर आजम को अगर हम फ्री में मिले हम फिर भी नहीं लेते, लेकिन असल पता तब लगता है जब आप ऑक्शन में आते हैं और वहाँ पे आप प्लेयर्स के सामने जितने भी पाकिस्तान के बड़े प्लेयर हैं, फिर उसके अलावा जो डोमेस्टिक हमारे प्लेयर्स हैं जो ऊपर आएंगे, PSL खेलेंगे, PSL का हिस्सा बनेंगे, उनकी भी ऑक्शन होगी, तो उनके लिए भी अच्छी चीज़ है कि दीगर लीग्स की तरह हमारा भी एक ऑक्शन होगा। और जैसे हमने देखा कि हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 185 तक जाएगी, सही बात है, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 185 नहीं कर रहे थे, आपसे वो बात हो रही थी, बहुत हाई गई है, बड़ी हाई गई है। तो इसी तरह प्लेयर्स की ऑक्शन जब होगी तो उनको भी फायदा होगा, उनकी भी ऑक्शन इसी तरह होगी, इसी तरह उनकी भी अनएक्सपेक्टेड जो ऑक्शन होगी, बोली लगेगी। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा है, PSL के लिए बड़ा अच्छा है, और आने वाले जो प्लेयर्स उनके लिए बड़ा अच्छा है। फिर जो बाहर से प्लेयर्स आ रहे हैं उनका भी पता लगेगा कि उनकी क्या है वर्थ कितनी है। हम पहले तो देखते थे बगैर ऑक्शन के हो जाता था, लेकिन अगर ऑक्शन बताए थोड़ा मुश्किल स्टेप है ये, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि PSL के जो मैनेजमेंट है, सलमान नसीर साहब, उन्होंने ये सोच लिया एटलीस्ट कि इस पर काम करना है, तो इसमें ना हो अगले में ज़रूर हो जाएगी, और जितना जल्दी हो जाएगी इतना अच्छा होगा, PSL के लिए भी बड़ा अच्छा ही है। क्या कहेंगे मुदस्सिर, ऑक्शन, ये ऑप्शन अच्छा है खिलाड़ियों का ऑक्शन? मैं समझता हूँ थोड़ा सा इस पर मैं अपना आखिर में आप लोगों से व्यू शेयर करूंगा, लेकिन क्या आपके नज़दीक ये ऑप्शन बेहतर है, होना चाहिए? देखें, ऑक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, पता चलना चाहिए किस प्लेयर की क्या वर्थ है, उसने क्या किया है। ये कोई PCB के सिलेक्टर थोड़ी हैं जो कहीं बैठ के कमरे में सलाह करेंगे कि चलो पिछली बार उसको नहीं मौका दिया तो उसको दे दो, चेक कर लो सीरीज में। यहाँ फ्रेंचाइज बैठती है, उसके ऑनर्स बैठते हैं, उन्होंने 2.25 अरब रुपया लगाया है, उनको अंदाज़ा है हम टीम लेके जाएंगे, मैचेस जीतेंगे, हाइप क्रिएट करेंगे, स्पॉन्सर आएंगे, एक बिजनेस मॉडल के तौर पे लेके जाएंगे, फिर देखेंगे कारकर्दगी क्या है। अब जो हमारे प्लेयर्स हैं, गलत ना हो जाए, बाबर आजम की जो कारकर्दगी अभी चल रही है उसको तो सच्ची बात है फ्री में भी कोई नहीं लेगा। फ़खर ज़मान की जो कारकर्दगी चल रही है कौन लेगा उसको? हारिस रऊफ के हवाले से उनके कप्तान खुद, मैं लिख के दे रहा हूँ मुदस्सिर चौधरी साहब,
बाबर ऑक्शन में आज भी दुनिया की किसी भी फ्रेंचाइज में टॉप बिड पे होगा। लिख लें मैंने ये नहीं कहा फिर रिजवान का प्रॉब्लम हो सकता है। मैं फिर सुन लें, मैंने कहा जिस किस्म की फेम उनकी सोशल मीडिया पे जो उनकी हाइप है, जो उनका इस वक्त सितारा चल रहा है, वो उनको अल्लाह ताला की देन है। हम कर रहे हैं क्रिकेट गेम पे बात, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो रन वो दे रहे हैं क्रिकेट को, उस लिहाज से मैंने कहा कि कौन लेगा, मैं नहीं लूंगा। हाँ, इसलिए जरूर ले लूंगा कि बड़े बड़े स्पॉन्सर आ जाएंगे, बाबर आजम मेरी टीम में खेल रहा है। क्रिकेट वो टीम को क्या दे रहे हैं, हारिस रऊफ के हवाले से उनके कप्तान लोगों से पूछते फिर रहे हैं कि जनाब इसको टीम में लें या ना लें, आगे से लोग कह रहे हैं बिल्कुल ना लें। तो आप ये जो प्लेयर्स हैं इनको अंदाज़ा आप देखें ना, आप इसी से पता चलेगा ना कि प्राइवेट टीम इनको क्या हाइप दे रही है, इनको क्या पीएसएल की टीमें उनको क्या रेटिंग दे रही हैं, और पीसीबी फिर उनको कैसे खिला रहा है। नए लड़के आएंगे, नए लड़के होंगे, उनको आप टीमों में शामिल करेंगे, वो यहीं से, हारिस रऊफ भी तो यहीं से, इसी का ब्रांड है ना, पीएसएल का ब्रांड है ना। शाहीन अफरीदी पीएसएल का ब्रांड है। अगर जमान को भी कहा जाए तो उसको अगर जिंदा रखा हुआ किसी ने तो पीएसएल ने जिंदा रखा हुआ है। तो आपने जब आप ऑक्शन पे जाते हैं, जब वो प्लेयर्स उनको डोमेस्टिक लेवल को बताएगा कि ये यंगस्टर जो है अच्छा खेल रहा है, ख्वाजा नाफे जैसे प्ले जो है, माज सदाकत जैसे प्लेयर्स हैं, जब वो आएंगे, वो खेलेंगे, रन्स करेंगे, तो फिर आपकी कौमी टीम के लिए फ़ायदा होगा और यहाँ पे भी फ़ायदा होगा। इसलिए ऑक्शन का होना बहुत ज़रूरी है और एक एक्टिविटी जनरेट होती है। और जो यंगस्टर्स हैं जो रन्स कर रहे हैं या विकटें ले रहे हैं पाकिस्तान की इन विकटों पे बड़ी टीमों के खिलाफ अपने डोमेस्टिक में, उनको एक उम्मीद लग जाती है कि हम भी कहीं ना कहीं वो आ जाएंगे। अगर आप ऑक्शन नहीं करेंगे, आप एक टीम, वही बात है कि फिर आप कैसे टीम सेलेक्ट करेंगे, आप बैठेंगे और इधर उधर से मशवरा करके फिर आपके पास वही बनता है आर्टिफिशियल ड्राफ्ट के जो चंद लड़के होंगे उसी में से आपको इंटेलिजेंस से आप निकालेंगे कि इसके कितने रन हैं, इसके कितने विकेट हैं। आप यही के खिलाफ क्यों हैं? मैं इसलिए खिलाफ हूँ, देखें आप जाते हैं ना, अमाद सिद्दीकी साहब हैं, मुश्तबा हैं, उस दिन आपने एक्शन अपनी आंखों से देखी ना, आपने देखा कि 9 के 9 बिडर जो हैं वो इंटरेस्टेड थे कि टीम मिले। बिल्कुल, यही आप घर बैठे होते तो आप किसी से खबर लेते, आप कहते यार वहां क्या है, बताते जी हैदराबाद और सियालकोट ले गया। इसी तरह जब आप ग्राउंड में जाते हैं, आपको प्लेयर की बॉडी फिजिक पता चलती है, उसकी अटेंशन क्या थी, मैच में कितना था, और उसने किसकी विकेटें ली हैं, टॉपर की ली हैं, एंड पे टेल एंडर्स की ली हैं, रन उसने किन बॉलर के खिलाफ किए हैं, स्पिनर्स के खिलाफ किए हैं, स्पिनर को अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर को अच्छा खेलता है। जब वो बैटिंग कर रहा था तो कौन से बॉलर जो है बॉलिंग कर रहे थे, फील्डिंग के दौरान क्या वो बैटिंग करके या फिर 4 ओवर करने के बाद बाहर आके शूज उतार के बैठा था, या पूरे 50 ओवर फील्ड में रहा था। टेक्निकली आपने एक बार हरा दिया मेरे आगे, ये बात मैं आपकी मानता हूँ, जो आप कह रहे हैं ये बात ठीक है। अहमद भाई, प्लेयर ऑक्शन कोई ऐसा ऑप्शन सही है, बेहतर होगा? अच्छा, दूसरा में जरा चलेंगे, कारकर्दगी का जिक्र निकल आया है, जो जमान बॉलिंग कर रहा है, हमारे अच्छे टॉप बॉलर्स वहाँ वो बॉलिंग नहीं कर पाए, मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ। और ये एक बार नहीं है, कंटिन्यूटी है जमान की, हालांकि बेचारा रिप्लेसमेंट पर जाता है वहाँ पे किसी ना किसी की, लेकिन वो जो बॉलिंग कर रहा है, शाहीन, हारिस रऊफ, हसन अली, इनसे बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। दूसरा, बैटिंग में रिजवान को थोड़ा सा हुआ है, परेशानी हुई है, हमने देखी। बाबर तो चले 2 50 लगा गया, लेकिन रिजवान को परेशानी हुई। देखिए, ऑप्शन बहुत जरूरी है, बिल्कुल इवैल्यूएशन होती है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, उसके स्टैट्स सामने रखे जाते हैं। जैसे हम मुदस्सर बिल्कुल टेक्निकली सही बात कर रहे हैं, कंडीशन क्या थी, सिचुएशन क्या थी, किस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट, किस बैटिंग के अगेंस्ट, कौन सी पिच थी, बैटिंग को सूट कर रही थी बॉलिंग को, उसके हिसाब से आप उसको प्लेयर को रेट करते हैं कि ये हर कंडीशन का या क्रंच टाइम का या टेंस सिचुएशन का ये इसको हैंडल करना आता है, बड़े मैच का प्लेयर है, मैच विनर है, बजाय इसके कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे दे, उससे टीम को कोई फायदा ना हो। तो इसलिए ऑप्शन बहुत जरूरी है, और प्लेयर्स की रेटिंग होगी, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर वो बड़ा प्लेयर होगा, मैच जिता के फिनिशर होगा, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की, पाकिस्तान के प्लेयर्स की बिग बैश लीग में बात करें, जमान खान की आपने बात की, देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा बैकग्राउंड है इसका कि जाहिर है नहीं इतना अच्छा बैकग्राउंड, लेकिन अपनी मेहनत से उसने अपनी जगह बनाई है। अच्छा, बॉलिंग का कंपैरिजन जब हम करते हैं इसका, तो इसका बॉल ये थोड़ा टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ये टेप बॉल से आया और टेप बॉल से आकर इसने स्लिंगिंग एक्शन है, राउंड ऊपर से नहीं आता इसका साइड ऑन आता है। तो जब साइड ऑन आता है तो बॉलर जो है वो ज्यादातर ऊपर से साइड स्क्रीन से बॉल की ग्रिप चेक कर रहा होता है कि कौन सा बॉल कर रहा है, तो उसको वहां से तो वो पिक ही नहीं होता, क्योंकि साइड से आ रहा है बिल्कुल। और जब साइड से आ रहा है तो वो सेटल चेंज इतनी अच्छी कर रहा है कि उसकी यॉर्कर बहुत अच्छी है, और यॉर्कर स्लो रन भी कर रहा है यॉर्कर,
तो आपको नजर आता है कि बैट्समैन बिल्कुल बड़ा शॉट खेलते हुए यूं डिसीव हो जाता है, तो आउटफॉक्स करता हुआ नजर आ रहा है। एक इंटेलिजेंट बॉलर जो अपने ब्रेन को यूज कर रहा है, जो हर टीम की डिमांड हो सकता है कि अगर आखिरी ओवर में 6 रन डिफेंड करा, आजकल की मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट आप बैट्समैन से ये तवक्को नहीं करेंगे वो चौके छक्के भी गए। इंटेलिजेंट बैट्समैन क्या गया, यार मैंने 6 सिंगल कर लिए, खत्म हो गई, लेकिन वो सिंगल भी नहीं करने दे रहा था। तो कितना अच्छा एसेट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इसको सही यूटिलाइज करना। जहां आपने एक और बॉलर है अहमद भाई, मैं चूंकि आपसे ही शुरू करूंगा ब्रेक के बाद, एक और बॉलर है अहमद दानियाल, मैं जरा उसकी भी बात करूंगा। कमाल का डेथ ओवर का बॉलर है, खाली डेथ ओवर नहीं, पूरे ओवर्स बहुत अच्छे। जमान की बात करूंगा, इनको इग्नोर किए चले जा रहे हैं हम लोग। अब्बास आफरीदी वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर, कमाल का बैट्समैन है, कमाल का बॉलर है, इग्नोर किए चले जा रहे हैं हम। समझ ही नहीं आ रहा क्या चाहते हैं हम। सलमान मिर्जा को आखिरी मैच से बाहर कर देते हैं श्रीलंका वाले। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। अहमद दानियाल की बात करूंगा लाजमी, बहुत अच्छा बॉलर है। अब्बास आफरीदी बहुत अच्छा बॉलर है। जमान आप जिक्र कर रहे हैं, देखें जमान अगर टेप बॉल से आया था तो हारिस रऊफ भी टेप बॉल से आया था, लेकिन हारिस रऊफ पेस के ऊपर बहुत फोकस कर गए और मेरा नहीं ख्याल के लाइन लेंथ या क्वालिटी बॉलिंग पर उन्होंने को बहुत काम किया। वो अपनी पेस से डरा ले, किसी वक्त तो डरा लेते हैं, वरना फिर स्कोर देने में तो वो आपको बताइए उनकी रन मशीन है। देखिए हारिस रऊफ का कंपैरिजन आप इस तरह कर देखें, ऑस्ट्रेलिया में जो हम सीरीज जीत कर आए थे, हारिस रऊफ स्टैंड आउट परफॉर्मर था। वहां की पिचेस उसको सपोर्ट करती हैं, उसको सूट करती है, जहां पेस बाउंस आपको मिलता है और बैट्समैन को वो पेस से ट्रबल करता है। क्योंकि अगर आप इतनी पेस के साथ अराउंड 145 टू 150 kph पे आप बॉल कर रहे हैं, और आपको वेस्ट इंडीज का वो एरा याद आना चाहिए कि जहां 70s और 80s में वो चिन म्यूजिक बॉल करते थे। अगर आप विट देते रहेंगे दोनों साइड पे, तो बैट्समैन को आजकल की क्रिकेट में विट चाहिए, वो सिर्फ पेस को यूज करेगा और डिफ्लेक्ट कर देगा उसे। लेकिन जब आप उसकी बॉडी के अंदर विद इन द स्टंप बॉल करेंगे, वहां से अगर वो क्रॉस खेलेगा तो इतना आसान नहीं है। उसकी बॉडी पे बॉल भी लग सकता है, टॉप एज भी लग सकता है, और इनसाइड द बाउंड्री वो कैच। उसके लिए फील्ड प्लेसिंग और उसके लिए उसका माइंड यूज होना, ब्रेन यूज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें, आपने बहुत सारे और बॉलर्स की बात की, मोहम्मद अब्बास आफरीदी बिल्कुल वन ऑफ माय फेवरेट। उसी टूर में जहां हमने हारिस रऊफ को स्टैंड आउट परफॉर्मर देखा, वहां अब्बास आफरीदी ने ऑस्ट्रेलियंस को इंप्रेस किया और उन्होंने कहा इसको बिग बैश लीग खेलना चाहिए। कि वो भी आपको नजर आ रहा था कि प्रेडिक्टेबल नहीं है। देखिए शाहीन शाह अफरीदी का सबसे बड़ा इशू क्या है कि वो आपको पता है पहले ओवर में वो इन स्विंग यॉर्कर करने की कोशिश करेंगे, प्रिडिक्टेबल हो गए। जब शुरू में थे तो लोगों को नहीं पता था, आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आ गई कि यार इसने इधर ही बॉल करना है। और फिर उनके नी ऑपरेशन के बाद उनकी पेस कम हो गई, तो वो आसानी से मैनेज हो जाते हैं, तो आपको इतने इफेक्टिव नजर नहीं आते। ऑन दी अदर हैंड अब्बास आफरीदी, एक तो हाइट उनकी बड़ी अच्छी है और बैक ऑफ द हैंड स्लो रन बहुत अच्छा करते हैं, यॉर्कर, मतलब कंप्लीट पैकेज आपको नजर आता है। फील्डर बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग हैंडल यूज कर लेते हैं विद बैट एज वेल। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अगर इनको साइडलाइन किया हुआ तो ज्यादती होगी। अच्छा, अभी एक रीसेंट एक और बॉलर अहमद भाई, चूंकि हमने इस पे ज्यादा आप तीनों की राय, एक अहमद दानियाल कितना कमाल का कंपोज बॉलर है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उसके पास बॉल को कंट्रोल करने का मलिका है। मैंने उसको देखा, वो बहुत अच्छा बॉलर है। देखिए अरसलान, बॉलर जब खुद हाथ खड़ा करे ना कैप्टन के लिए कि जी मैं ये ओवर कर सकता हूं, मैं इस वक्त अपने आप को समझता हूं कि मैं जो सिचुएशन की डिमांड है उसको मैं हैंडल कर सकता हूं, मैं अगर 6, 10, 12 रन जितने भी हैं मैं रोक भी सकता हूं, मैं विकेट भी ले सकता हूं, तो वहां आप उसको जरूर बैक करें। तो ये करें, ये ब्रेवरी होती है बॉलर की कि उसको अपनी एबिलिटी के ऊपर एतबार है कि हाँ मैं इस सिचुएशन के हिसाब से मैं जज कर रहा हूं। देखिए फील्ड में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था बैट्समैन का स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, वो कहां ज्यादा शॉट्स खेल रहा है, तो उसके हिसाब से उसका ब्रेन काम कर रहा होता है कि अच्छा यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, तो इसको कहां पे मैं रोक सकता हूं, कहां पे इसको आउट कर सकता हूं। तो वो आपको नजर आया क्रंच मैचेस में, उसने आके कैप्टन को कहता, हम अगर स्टेडियम में जाके मैच देखते हैं तो वो जाके कैप्टन को फोर्स कर रहा होता है कि मुझसे ओवर करवा लो, मैं ये ज्यादा अच्छा यहाँ पे डिलीवर कर सकूंगा। सलमान मिर्जा जिस तरह आए लाहौर कलंदर से और फिर पाकिस्तान टीम में जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये वो देखिए लोड मैनेजमेंट क्या है। अगर शाहीन शाह अफरीदी इंजरी हो रही है, शोल्डर की है, नी की है, बहुत सारे इशू हैं, वो तो कहते हैं एक हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा, उन्होंने ट्वीट ही कर दिया कहते मैं एक हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा। और ये यंगस्टर जो कि नॉकिंग एट द डोर कि उनको मौका मिलना चाहिए, तो आप रोटेशन पॉलिसी लेकर आए कि मैचेस सबको मिल रहे हो, कोई ज्यादा इंजर्ड ना हो। लोड मैनेजमेंट इसी को कहा जाता है, दुनिया की सारी क्रिकेट हमारे यहाँ तो डर पड़ जाता है ना सर। क्या कहते हैं मुश्तबा, ये 3 बॉलर्स का खास तौर पे मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक सलमान मिर्जा को तो हमने लास्ट मैच का ओवर ही नहीं दिया, तो फिर हमने देख लिया वसीम जूनियर और फ़हीम और सारों को कैसे फेंटा पड़ा, तो वो मैच भी हम हार गए श्रीलंका से।
बिल्कुल, अभी तो वर्ल्ड कप का स्काउट का अनाउंस भी होना बाकी है, तकरीबन सब मुल्कों ने कर दिया। पाकिस्तान इस वक्त कश्मकश में कि शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी ठीक होती है तो हम ऐलान करेंगे, उससे वो कह रहे हैं मैं एक हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा, स्वेलिंग है खाली। उन्होंने इंजरी से पूछ के तो नहीं कहा, वो तो उनकी बॉडी होगी वो बताएगी कि इंजरी किस नोयत की है। तो वो अपनी तरफ से तो कह रहे हैं मैं फिट हूँ, लेकिन पाकिस्तान तो फिट तो तब भी थे जब बिग बैश खेलने गए थे, लेकिन जैसे उन्होंने फुल टॉस कराई वो वाज़ेह नज़र आ रहा था कि जब वो बिग बैश खेलने गए थे वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं थे। वो सिर्फ अपनी वो मार्केटिंग हाइप जितना भी था वो सारा उसके लिए चले गए, लेकिन वहाँ पे जाके जो उनकी परफॉर्मेंस थी उससे बेहतर था बनाई जाते। अपनी मेरे ख्याल से वो बिग बैश में अगले साल के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी कि जैसे उनकी परफॉर्मेंस है अगले साल कोई भी टीम उनको लेना मेरे ख्याल से सोचेगा नहीं। तो अभी अगर पाकिस्तान टीम भी जैसे आपने अहमद दानियाल की बात की, अब्बास अफरीदी, फिर सलमान मिर्ज़ा, बड़े अच्छे बॉलर हैं, तीनों बड़े अच्छे बॉलर हैं। इन सब में से जो ज़्यादा इंप्रेसिव वो सलमान मिर्ज़ा जिसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अच्छा खेलता है, PSL भी हमने देखा बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, फिर नई बॉल से भी करता है, पुरानी बॉल से भी कर लेता है। ज़रूरत यही है कि जो ऐसा बॉलर हो पाकिस्तान टीम में जो दोनों में कर सके। शाहीन अफरीदी की एक है कि वो नई बॉल से 1-2 ओवर तो निकाल लेगा, हो सकता है पहला ओवर विकेट भी ले ले, दूसरे में विकेट ले ले, लेकिन डेथ ओवर्स में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमारे सामने है। वो डेथ ओवर में वो बॉल नहीं कर सकता जिस तरह की वो शुरू में करता है, ना उसकी इतनी पेस है, ना उसकी इतनी अच्छी लाइन और लेंथ एक्यूरेसी के साथ बॉल करता है, ना इतने अच्छे कोई यॉर्कर्स कर सकता है इतनी पेस के साथ कि वो डेथ ओवर में पाकिस्तान टीम को कोई फ़ायदा हो। सलमान मिर्ज़ा की हम ये यंगस्टर है, नया लड़का है, अच्छा कोशिश भी कर रहा है और डेथ ओवर में बॉलिंग भी कर सकता है। अहमद दानियाल बड़ी अच्छी डेथ ओवर बॉलिंग करता है। फिर जमान खान जैसा हमने कहा 6 ओवर में आपका कोई भी ऐसा टॉप का बॉलर इस वक्त नहीं है, ना नसीम शाह, ना शाहीन शाह अफरीदी, ना मोहम्मद हारिस रऊफ़, इसमें ऐसा कोई बॉलर नहीं इवन इंक्लूडिंग शादाब खान की 6 रन आखिरी ओवर में रोक सके। ज़मान खान के बाद वो एबिलिटी है, उसके बाद अगर मैं किसी के बाद एबिलिटी समझता हूँ कि 6 ओवर रोक सकता है तो वो है सलमान मिर्ज़ा के पास। तो अब पाकिस्तान टीम ने अनाउंस करनी है, टीम अनाउंस करनी है, देखते हैं उसमें। अहमद दानियाल को तो मुझे नहीं लगता आप मौका देंगे, उसको तो कहीं भी नहीं खिलाया। माज सदाकत को इन्होंने कहीं ट्राई नहीं किया, नाफे को ले आए, माज सदाकत को तो कोशिश भी नहीं की ट्राई करने की। और भी बहुत सारे खिलाड़ी थे, सुफियान मुकीम, अब वो बेचारा उसके साथ तो ज्यादती में वो इसी में रहेगा कि उसको शादाब के साथ मिक्स कर लें, उसको अबरार के साथ मैच डलवा लें उसका, और उस्मान तारिक का भी यही रहेगा। क्या कहते हैं मुस्तफा? बिल्कुल, पाकिस्तान टीम में अभी देखें तो बाबर आजम का कमबैक किस तरह हुआ है। उनका कोई ऐसे कोई परफॉर्मेंस तो नहीं थी T20 में, कोई इतने मैचेस भी नहीं खेले, इंटरनेशनल मैचेस भी T20 नहीं खेले, लेकिन उनका कमबैक किया क्योंकि हमारे पास बैकअप नहीं था। इसी तरह शादाब खान की अगर हम बात करते हैं तो किस बुनियाद पर वो टीम में वापस आए, कितने अर्सा उनको टीम में वापस लाने के लिए कोशिशें की जा रही थी। कभी PSL में उनको मौके दिए जा रहे हैं कि चलो परफॉर्म करें और हम बहाना बना के वापस ले आए। सुफियान मुकीम को साइड पर कर दिया गया, हालांकि उससे जिस मैच में भी उसको खिलाया है उसकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। इब्रार अहमद पूरा वर्ल्ड कप जो था कहते हैं मिस्ट्री बॉलर है, लेकिन पूरा वर्ल्ड कप उसने शादाब खान ने खेला, लेकिन वो बेंच पे बैठे रहे। तो शादाब खान के साथ जो पहले मैं कहता था नवाज के साथ मिस्ट्री थी हमारी, यही मिस्ट्री थी कि उसको बाहर से बैठ के बताना कि डरते रहो, डर उस वक्त से जब वो आएगा तो वो करते, उसका मौका ही नहीं हमें मिला। और मैं कहता था नवाज के साथ नवाज़शात की जा रही है, तो अब वो शादाब के साथ भी नवाज़शात जा रही हैं। और अभी अच्छा हाँ, उसका तो मैंने नाम ही नहीं दिया भाई, नवाज भी है, नवाज अपनी पीक पर है इस टाइम। नवाज ने अपने आप को साबित किया किसी ना किसी हद तक, ठीक है छोटी टीमों के खिलाफ साबित किया, वर्ल्ड कप में अभी तो कोई बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, अल्लाह करे कि वो वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर पाए, लेकिन वो कर रहा है तो खिलाएं। बिल्कुल, फ़हीम अशरफ और नवाज की मैं ये बात करूंगा कि वो उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर किया, अपने जो जगह है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, चाहे वो बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो। फ़हीम अशरफ ने बड़ा अच्छा एशिया कप का फाइनल खेला था, उस बुनियाद पे वो साल हमारी टीम में रहेगा। श्रीलंका में जो आखिरी ओवर हुए, एक ओवर में उस बुनियाद पे वो साल खेल जाएगा। अब वो सारा कुछ वापस डरने पर आ गए। अब नवाज की अगर हम बात करें तो श्रीलंका का जो मैच था बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था, अगर वो वहाँ पे खड़ा रहता तो हम वो हो सकता है टारगेट चेज भी कर जाते, लेकिन वो उसने स्लो स्टार्ट लिया। जैसे वो कहते थे ना कि शुरू में आके 12 ओवर की गेम है तो शुरू से खेलने थे, उसने पहले 5-6 बॉलें जो मिस की हैं या जिसे नहीं लगी वहाँ पे मैच टर्निंग पॉइंट। अब मसला ये हो गया है कि मुदस्सिर चौधरी साहब, सुफियान का मैच पड़ गया है असल में साइम अयूब के साथ, बड़ा टफ मैच पड़ गया क्योंकि साइम ने मैच अपना साहिबजादा फरहान के साथ, फ़खर के साथ छोड़ दिया। कहते नहीं जी उनके साथ मेरा क्या मैच है, वो कहते जी मेरा मैच पड़ गया सुफियान मुकीम के साथ, मेरा मैच पड़ गया अब सलमान अली आगा की बॉलिंग के साथ, वो खुद बॉलिंग करेंगे। अब परफॉर्मेंस हमें जिसकी बैट्समैन के तौर पे चाहिए उसको जस्टिफाई करने के लिए बॉलर बना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर अच्छा ये सलमान मिर्ज़ा, अब्बास अफरीदी जिनका मैंने जिक्र किया, अहमद दानियाल बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, माज सदाकत ज़रूरी था, तैयार है, इरफान नियाज़ी बहुत अच्छा प्लेयर है, उस बेचारे के साथ भी हमने यही ज़्यादती कर रखी है। असलान साहब, मैं समझता हूँ कि PCB जिसको सोच लिया है ना कि बस इसने सिस्टम में रहना है, फिर उसने किसी ना किसी तरीके से रहना है। शादाब की मिसाल सबके सामने मौजूद है, वो टीम में मौजूद हैं,
फ़खर ने टीम में रहना है, वो टीम में मौजूद हैं, उनकी फिटनेस के मसाइल सर हैं, सुसर दामाद वाले बड़े बहुत सारे वो रहना गेम होंगे है। ना। शाहीन अफरीदी ने टीम में रहना है, उसकी नी की इंजरी है, दुनिया भर में वो एक्सपोज हुआ, पहले ओवर में जो वहाँ पे हुआ और दुनिया देख रही थी, जो तमाशा बना। मेरा ख्याल है वो- अब कंधे की हो गई है, नी के बहाना ऐसा कुछ है ना, कुछ पता नहीं, स्वेलिंग हुई भी है उनके मतलब shoulder कि पे। उन्होंने फिट हो जाना है। आपने मोहम्मद नवाज को पहले, जब उसका पहला पीक था, आपने बेंच पे बिठाए रखा, अब उसका दूसरा पीक चलना शुरू हो गया है। आपने एक ओपनर रखा हुआ है जिसकी नो लुक शॉट है, मतलब आंखें बंद करके मारता है और स्टेडियम से बाहर जाती है। अब वो वाली चलती नहीं, उसकी बॉलिंग चलती है, उसकी वजह से आपने एक जो बॉलर है वो अब बाहर देख रहा है मेरा किससे मुकाबला है। सफियान वकीम टीम में आए नहीं और शादाब जो है टीम में आके परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं। अब बाबर आजम, ये जो प्लेयर्स बार बार आ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ बाबर आजम अच्छा खेल के वापस नहीं आए, वो इसलिए आगे कि जिनको मौके दिए जा रहे हैं वही बहुत बुरा खेलते हैं, उसको सही इतना बात बुरा है। खेलते हैं, वो कहते हैं चलो यार उन्हें दोबारा ले आओ, बहुत उन्हें अच्छा ना चंगा नहीं। है। ये सही है, ये तो बात सही आप है। इसका ये, अब जो टीम है मेरे ख्याल में देखें, पाकिस्तान हम पहले बात करते हैं किन टीमों के खिलाफ खेल रहा है। श्रीलंका के खिलाफ खेल रहा है, अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा है, जिम्बाब्वे के खिलाफ। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहा है। अभी ये श्रीलंका वाला जो लास्ट मैच है, क्या ये आई ओपनर नहीं बॉलिंग के लिए? चले बैटिंग तो सलमान अली आगा ने कोई आए और वो भी जाते जाते 45 रन कर गए हैं, इसका मतलब है वो कप्तान भी पक्के हैं और T20 के कोई लिए बड़ी भी पक्के हैं। चेंजिंग नहीं देख रहे, बस लास्ट में ये बता दें। नहीं बड़ी चेंजिंग कहाँ से हो जानी भाई, तसल्ली दी हुई है कि आप खेलेंगे, आप पाकिस्तान का असासा हैं, आप पाकिस्तान का सरमाया हैं और पाकिस्तान के विरसे में भी रहेंगे आप। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर चौधरी साहब, अहमदाबाद सिद्दीकी साहब, मुश्तबा हसन साहब, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ज्वाइन किया। पीर के रोज़ पे होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।